गणना के हिसाब से सब अपने अपने जाति का डॉक्टर रखे, अपनी अपनी जाति का हर एक चीज जाति ये है राव लिख दीजिए, तब जाके वो लोग फाइल हमको व्यवहार होता। तो ये सीनियर जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार होता नहीं। आप पढ़ी लिखी हैं तो आप किस्मत में पढ़ सकती हैं कि मैं किस जाति से आती हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मैं एक ऐसे लेडीज़ के पास आया हूं जिसके साथ कहीं ना कहीं जातिवाद किया गया, जिनका नाम है गीता बौजी। इनके साथ कहीं ना कहीं जातिवाद किया गया है और उसी सिलसिले पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को क्या लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इनके साथ जो जातीयता हुआ है वो अपना बताएंगी, अपना बयां करेगी। हम सवाल जरूर करेंगे, जैसे जैसे सवाल होगा उस पर हम बात करेंगे। पर तो बदलते भारत पे स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, मैंने हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में सब काम होने के बाद वो लोग पूछ रहा था कि अपना जाति बताओ। क्यों? और वो क्यों मेरे से जाति पूछ रहा था? अगर अभी जातिवाद चल रहा है तो ये अच्छा नहीं है। और जातिवाद जब हॉस्पिटल में पूछा जा रहा है, स्कूल में पूछा जा रहा है, तो फिर पूर्ण रूप से संविधान लागू कहाँ है? तो अच्छा, तो आपको जाति क्यों पूछा गया आपके साथ? मतलब क्यों ऐसा पूछा गया कि हाँ आप किस जाति के हैं? वजह क्या रही होगी? अब वो लोग की क्या वजह थी कि वो हमसे जाति पूछ रहे थे? मैं यही जवाब दी, बोली कि क्या कहला कि हम किस्मत को मानते हैं। मैं इतने जवाब उनसे दी कि जब आप किस्मत को मानती हैं तो आप हमको जाति हमारी क्यों पूछ रही हैं? आप किस्मत में ही देख लीजिए। आप पढ़ी लिखी हैं तो आप किस्मत में पढ़ सकती हैं कि मैं किस जाति से आती हूँ। या हमारा ब्लड काट के आप अपना और मेरा मिला लीजिए कि मैं किस जाति से आती हूँ। उसमें आपके साथ जैसे कि कोई दवा वगैरह लेने के दौरान या फिर जो वहाँ के जो कंपाउंडर होते हैं या फिर जो डॉक्टर होते हैं, ये लोग ऐसे बात किया? वो लोग जो लोग कंपाउंडर सोनोग्राफी करते हैं, पर्ची बनाते हैं, वो लोग ऐसा पूछा, जाति पूछा। तो क्या लगा आपको? जैसे लग रहा है कि नहीं वहाँ पर जातिवाद हो रही है, या फिर उस पर दवा को लेकर आपने बताई कुछ? अरे मैंने लाजपुर भी दवा खाने गई, सचिन में भी दवा खाने गई, लोग जाति पूछते हैं, पूछते हैं अपना टाइटल बताओ। टाइटल नहीं बताएंगे तो क्या दवा नहीं मिलेगा? वो लोग पर्ची कहाँ बनाते हैं? जाति पे ही बनाते हैं। हाँ, उस पर वो टाइटल लिखते हैं, उस पर हमारा जाति लिखेंगे तभी तो पर्ची बनाएंगे। और वो जो लोग हम लोग के बुक देते हैं उस पर वो लोग फाइल निकालेंगे, जाति के हिसाब से फाइल निकलती है। और तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उपचार भी होता होगा, तो कहीं मतलब हिसाब से कि बढ़िया से उपचार भी नहीं करते होंगे लोग? उपचार कहाँ किया जा रहा है? अगर उपचार होता तो सीनियर जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार होता नहीं होता। जाति के लिए क्यों न हो रहा है? सही बात है। तो आपको इसे अगर जाति की बात हो रही है हॉस्पिटल में, तो क्या लगता है लोगों इतनी जातीयता बढ़ चुकी है कि लोग अब हॉस्पिटल में यदि खून देना हो या फिर डॉक्टर को जो इंजेक्शन देना हो तो फिर कहीं ना कहीं जातिवाद पे ही होगा? तो जातिवाद अगर होगा, वो हमसे जाति पूछेंगे तो फिर जो भी काम करना है आगे, चाहे हमको वो सुई दे या हमारी दवाई दें या हमारा ब्लड टेस्ट करें, तो जाति के हिसाब से अगर करेंगे तो फिर अपनी जाति अपनी ही जाति को जाएगी ना। इसमें आपका कहना है कि अगर हमारा जाति का ही होगा तो ही हमें इंजेक्शन दे, तो जब उस जाति के हिसाब से तो आपको इंजेक्शन जाति का हिसाब से दे, हमारे जाति का देगा लोग, दवा भी हमारे लोग देंगे, तब तो उस हिसाब से हॉस्पिटल भी अपने लोगों का होना चाहिए। जी जी जी, यही बात हुआ ना? यही हुआ हमारी बात। तो आपके साथ मतलब इसी हिसाब से बात हो रही थी कि वहाँ पर जाति दे करके भेदभाव किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जब तक मैंने जाति नहीं बताई तब तक वो लोग फाइल नहीं बनाई। मैं जब जाति बताई कि मेरी जाति ये है, राव लिख दीजिए, तब जाके वो लोग फाइल हमको बनाई। ऐसे नहीं बनाई। वो बोली कि अपने नाम के आगे अपना जाति बताओ, आपको बताना ही होगी। सोचिएगा जरा, एक तरफ लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, हम भेदभाव नहीं करते हैं, दूसरी तरफ एक महिला है जो इस हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर इनके साथ जातीयता की जाती है। जातीयता इसलिए की जाती है कि अगर हमको दवा लेना हो तो जाति की कोई बातें नहीं होती, वहाँ पर नाम बताइए पर्ची बनेगी, लेकिन वहाँ पर जाति बहुत बड़े मायने रखती है। और ख़ास करके गुजरात में मायने इसलिए रखती है कि जाति पर ही रहती है। सोचिए, जाति देख करके जब दवाई दी जाएगी तो लोग
कैसे उपचार सही से करेंगे? जो वहाँ के जो मेन सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, क्या जाति के देख करके ही वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, या फिर यदि जाति को देख के इलाज कर रहे हैं? तो बताइए, गीता जैसी तमाम महिलाएं जो है गरीब गुरबा के, जो एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, उनके साथ कैसे इंसाफ होगा? जब इनके साथ ऐसा होगा तो और आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होती होगी? गुजरात के जो सरकारी अस्पताल है उसमें आप लोग सब गौर कीजिएगा इस बात को। तो क्या लगा आपके साथ जब जातीयता हुआ, तो आपको अंदर से मतलब कुछ फीलिंग हुआ? अंदर से ये फीलिंग हुआ कि बाबा साहब हमारे जब संविधान लिखे थे, तो संविधान जब लिखे तो उसमें जाति कोई नहीं है। तो अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू हो सकता है तो फिर जाति कहाँ है? फिर किस चीज़ की जाति पूछी जाती है? तो क्या अभी आपको लगता है कि इसे जाति पूछा गया तो पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ? कहाँ है? पूर्ण रूप से अगर संविधान लागू होता तो हमसे जाति नहीं पूछी जाती। अभी हॉस्पिटल में मैं बच्चे को टिफिन लेके स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ भी नाम के आगे राव लिखाना पड़ता है हमको। मतलब जाति लिखाना पड़ता है। उसी हिसाब से टीसी निकलेगी, फिर मैं आगे एडमिशन कराऊंगी बच्चे को। तो यही हो रहा है। तो पूर्ण रूप से कहाँ संविधान लागू है? लोग बोलते हैं संविधान दिखाते हैं, संविधान अच्छा है, संविधान पूर्ण रूप से लागू है। अगर पूर्ण रूप से लागू है तो फिर जातिवाद कहाँ है? जातिवाद तो हटा देनी चाहिए ना। और जातिवाद है तो जातिवाद का जनगणना होनी चाहिए। जातिवाद की जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए। फिर जातिवाद के हिसाब से हॉस्पिटल में डॉक्टर रखना चाहिए, जातिवाद के संग पुलिस वाले, मतलब जहाँ जहाँ हर एक पोस्ट पे वहाँ पे सभी लोग रखने चाहिए ताकि सबको इंसाफ मिले। हमारा नाम है कि अगर वो लोग जाति के हिसाब से वो करेंगे तो जाति के हिसाब से जनगणना हो, और जनगणना के हिसाब से सब अपने अपने जाति का डॉक्टर रखे, अपनी अपनी जाति का हर एक चीज सुविधा करे। नहीं तो फिर अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू है तो फिर ये जाति हटाए। तो अच्छा, तो आप जब से आपके साथ ऐसे जातीयता किया गया तो इस जातीयता को लेकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग उससे उबर सके? हमारा तो यही मैसेज जाना चाहिए कि पूर्ण रूप से संविधान लागू करो और जाति हटाओ। जाति हटाओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता बौद्ध। तो ये देखिए गीता बौद्ध जी हैं, और इनका साथ जो है कि मैंने पहले बताया कि जातीयता हुआ है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में। अब सोचिए कि जाति दे करके कहीं ना कहीं, खैर भारत एक जातीय प्रधान देश भी है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए जाति दे करके शादी विवाह किया जाता है, जाति दे के नौकरियाँ मिलती है, जाति दे के जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार गुजरात में जाति दे करके दवाइयाँ भी अब मिलने लगी है गुजरात में, कि अब जो जैसा जाति होगा उसी हिसाब से शायद इलाज भी किया जाएगा। अब गरीब गुरबा का इलाज होना बहुत मुश्किल है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड लाओ 5 लाख का और उसमें इलाज कराओ, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जाति दे करके इलाज किया जाएगा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं गीता जी बौद्ध के साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो जातीयता हुआ, उनके बाद से कमेंट का जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत में बहुत जातीयता चरम पे है।